गुड इवनिंग दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है बजट 2024-25। ये वीडियो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले सवाल से। 1 फरवरी 2024 को अंतरिम बजट किसके द्वारा पेश किया गया? इसका आंसर होगा निर्मला सीतारमण। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट पेश किया है। इसमें भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है। निर्मला सीतारमण ने अपना पहला बजट 2019 में पेश किया था। इन्होंने मोदी सरकार का यह 11वां बजट पेश किया है। निर्मला सीतारमण के द्वारा बजट 2024 किस वित्त वर्ष के लिए पेश किया गया है? इसका आंसर होगा 2024-25 के लिए। 2024-25 का अंतरिम बजट कुल कितने करोड़ का है? इसका आंसर है 47.66 लाख करोड़ रुपए का। बजट के ऊपर सबसे लंबा भाषण किसके द्वारा दिया गया? निर्मला सीतारमण के द्वारा ये भाषण दिया गया था 2020 में। लगभग 2 घंटे 40 मिनट का ये भाषण था। और बजट के ऊपर सबसे कम समय तक भाषण दिया है हीरू भाई मुलजी भाई पटेल ने। रेल बजट को अंतिम बार किसके द्वारा पेश किया गया था? इसका आंसर होगा सुरेश प्रभु। देखिए, साल 2016 तक रेल बजट और आम बजट दोनों अलग अलग पेश किए जाते थे, लेकिन 2017 से दोनों एक साथ ही पेश किए जाते हैं। किस वर्ष विवेक देबरॉय समिति की सिफारिश पर रेल बजट और आम बजट एक साथ पेश किया गया था? इसका आंसर होगा 2017 और 18 में। यानी 2017 में पहली बार रेल और आम बजट एक साथ पेश किए गए थे। अब तक कितनी बार पेपरलेस बजट पेश किया गया है? 4 बार पेपरलेस बजट पेश किया गया है अब तक। पहली बार 2021 में, 2022 में और 2023 में। अब 2024 में भी पेपरलेस बजट पेश किया गया है। तो 2024 को मिलाकर कुल 4 बार पेपरलेस बजट पेश किया गया है। सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? इसका आंसर होगा निर्मला सीतारमण। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अब तक 6 बार बजट पेश किया है, जबकि इंदिरा गांधी ने 2 बार। केंद्रीय बजट पेश करने वाली पहली महिला पूर्णकालिक वित्त मंत्री कौन है? इसका आंसर होगा निर्मला सीतारमण। 1 फरवरी 2024 को केंद्रीय बजट निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया बजट किस प्रकार का है? ये अंतरिम बजट है। वर्तमान में भारत की वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण है भारत के भी वित्त मंत्री। लगातार 6ठी बार बजट पेश करने वाली दूसरी वित्त मंत्री कौन बनी है? निर्मला सीतारमण ही बनी है। सीतारमण ने इस बार 58 मिनट भाषण दिया है। यह अंतरिम बजट है क्योंकि अप्रैल या मई में आम चुनाव होने हैं, यानी लोकसभा के चुनाव जो होने हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के कार्यकाल का यह 6ठा बजट है। अंतरिम बजट 2 स्थितियों में पेश किया जाता है। एक, या तो सरकार के पास पूर्ण या आम बजट पेश करने का समय नहीं हो, या फिर तुरंत लोकसभा चुनाव होने वाले हों। अंतरिम बजट को क्या कहा जाता है? वोट ऑन अकाउंट या मिनी बजट, ये दोनों ही कहा जाता है। आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ये और भी दोनों। भारत में शून्य आधारित बजट का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया था? इसका आंसर होगा 1987 में। भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत किस वायसराय के शासन में हुई थी? इसका आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल 1856 से 1862 तक रहा था। ब्रिटिश भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? जेम्स विल्सन के द्वारा ही पेश किया गया था। जेम्स विल्सन ने 7 अप्रैल 1860 में ब्रिटिश भारत का पहला बजट पेश किया था। गणतंत्र भारत का पहला बजट जॉन मथाई के द्वारा कब पेश किया गया था? इसका आंसर होगा 28 फरवरी 1950 को। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? इसका आंसर होगा R.K. षणमुगम चेट्टी। R.K. षणमुगम चेट्टी ने स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को पेश किया था। और जेम्स विल्सन ने ब्रिटिश भारत का पहला बजट पेश किया था। जॉन मथाई ने गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था। बजट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? इसका आंसर होगा फ्रेंच भाषा से। बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द बजट से हुई है, जिसका अर्थ होता है एक छोटा चमड़े का थैला या बैग। एक वर्ग समिति की सिफारिश पर किस वर्ष
यह निर्णय लिया गया कि रेल बजट को आम बजट से अलग प्रस्तुत किया जाएगा। तो इसका आंसर होगा 1924 में ये निर्णय लिया गया था और 1925 में रेल बजट को अलग पेश किया गया था। किस प्रधानमंत्री के द्वारा संसद में पहली बार बजट पेश किया गया था? इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने यह बजट 13 फरवरी 1958 को पेश किया था। भारत के कितने ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया था? इसका आंसर होगा 3 ने। तीनों ये हैं जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। इन्होंने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए बजट पेश किया था। केंद्रीय बजट पेश करने वाली देश की पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी? इसका आंसर होगा इंदिरा गांधी। लेकिन अगर पूछा जाए कि देश की पहली महिला पूर्णकालिक वित्त मंत्री, पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री कौन है, तो वो है निर्मला सीतारमण। और इंदिरा गांधी ने इसे पहली बार बजट को पेश किया था 1970 में। प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए उन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया था वित्त मंत्री का। केंद्रीय बजट 1 फरवरी को कब से पेश किया जा रहा है? 2017 से 1 फरवरी को पेश किया जा रहा है। इससे पहले 1 फरवरी के लास्ट में पेश किया जाता था, यानी 28 या 29 फरवरी को पेश किया जाता था पहले, 2017 से पहले। 2017 में नरेंद्र मोदी की एनडीए सरकार में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने घोषणा की कि इसे 1 फरवरी से पेश किया जाएगा। तो 2017 से इसे 1 फरवरी को पेश किया जाता है। केंद्रीय बजट 2016 तक किस तिथि को पेश किया जाता था? तो 28 या 29 फरवरी को इसे पहले पेश किया जाता था। भारत का वित्त वर्ष कब से शुरू होता है? तो 1 अप्रैल से भारत का वित्त वर्ष शुरू होता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत का वित्तीय वर्ष होता है। किस बजट में पहली बार अंतरिम शब्द का प्रयोग किया गया था? इसका आंसर होगा 1948-49 में, यानी 1948 में पेश किया गया था उसमें। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे जो बाद में वित्त मंत्री रहे थे? तो सीडी देशमुख भारती थे। इसका आंसर होगा सीडी देशमुख। सीडी देशमुख आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे जो बाद में वित्त मंत्री भी रहे थे। सीडी देशमुख पहले भारतीय थे जिन्हें 1943 में ब्रिटिश राज में भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर नियुक्त किया गया था। बाद में इन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल यानी 1950 से 1956 तक वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया था। योजना आयोग की स्थापना का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया था? 1950 के बजट में इसका प्रावधान दिया गया था। संविधान के किस अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग किया गया है? तो संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। बजट शब्द की जगह वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। संविधान में बजट शब्द की जगह किस शब्द का प्रयोग किया गया है? आंसर है वार्षिक वित्तीय विवरण। सर्वाधिक बार केंद्रीय बजट पेश करने का रिकॉर्ड किस वित्त मंत्री के नाम है? इसका आंसर होगा मोरारजी देसाई। इन्होंने 10 बार केंद्रीय बजट को पेश किया है। केंद्रीय बजट को संसद में किसके द्वारा पेश किया जाता है? आंसर होगा केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है। और निर्मला सीतारमण के द्वारा पहली बार नए संसद भवन में 2024 का बजट पेश किया गया है, 2024-25 का। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। भारत के केंद्रीय बजट को संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में निर्दिष्ट किया गया है? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 112 में। अब देखते हैं अंतरिम बजट 2024-25 से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को। निर्मला सीतारमण के नाम सबसे लंबा बजट भाषण देने का रिकॉर्ड है, यानी उन्होंने 2020 में लगभग 2 घंटे 40 मिनट का बजट भाषण दिया था, जो कि अब बजट के इतिहास में सबसे लंबे समय तक भाषण देने का रिकॉर्ड बन गया है। 1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक बिजली फ्री रूफ टॉप सोलर योजना के जरिए मिलेगी। 1 करोड़ लखपति दीदी बनाई जा चुकी हैं। अगले 5 साल में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। 3 करोड़ घर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाने का काम पूरा हुआ है। अगले 5 साल में 2 करोड़ और घर बनाए जाएंगे। 86,000 करोड़ रुपए मनरेगा के लिए आवंटित किए गए हैं। आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है। 7 लाख रुपए तक आयकर मुक्त है। 7500 करोड़ रुपए आयुष्मान भारत योजना या PMJAY
के लिए आवंटित किए गए हैं। आयुष्मान योजना में अब सभी आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ता शामिल होंगी। रक्षा मंत्रालय को 6.2 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को 2.78 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्रालय को 2.55 लाख करोड़ रुपए, उपभोक्ता खाद्य और लोक वितरण मंत्रालय को 2.13 लाख करोड़ रुपए, गृह मंत्रालय को 2.03 लाख करोड़ रुपए, ग्रामीण विकास मंत्रालय को 1.77 लाख करोड़ रुपए, रसायन और उर्वरक मंत्रालय को 1.68 लाख करोड़ रुपए, संचार मंत्रालय को 1.37 लाख करोड़ रुपए, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय को 1.27 लाख करोड़ रुपए। स्टार्टअप के लिए टैक्स छूट 1 साल के लिए बढ़ा दी गई है। कॉरपोरेट टैक्स घटाकर 22% किया गया है। अगले वित्त वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 5.1% तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा गया है। देश में 3 प्रमुख रेलवे इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाए जाएंगे। ब्लू इकोनॉमी 2.0 के तहत नई योजना शुरू की जाएगी। यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए 40 सामान्य रेल कोच वंदे भारत जैसे कोच में बदले जाएंगे। रिसर्च और इनोवेशन के लिए 1 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। 4 करोड़ किसानों को पीएम फसल योजना का लाभ मिलेगा। सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए 9 से 14 साल तक की बच्चियों का टीकाकरण किया जाएगा। दोस्तों, ये था बजट से संबंधित महत्वपूर्ण सेशन और आज के लिए आपका टेस्ट क्वेश्चन है 1 फरवरी 2024 को अंतरिम बजट किसके द्वारा पेश किया गया। इसका उत्तर आप कमेंट में कमेंट करिएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। साथ ही डेली ऐसे ही वीडियो पाने के लिए अपने क्विज जीके 360 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।